Bismillahirrahmanirrahim. Today is our last lecture of this semester. So इसमें हम चैप्टर 7 जो है उसका लास्ट आर्टिकल करेंगे which is about design of JFET configuration for DC analysis. लेकिन उससे पहले 7.5 आर्टिकल हमारा रह गया था जिसमें हमने कॉमन गेट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका DC एनालिसिस करना था, उसका लोड लाइन एनालिसिस करना था और फिर हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो DC एनालिसिस के केस में सॉल्व करनी थी। तो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने अवेलेबल है। इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। इसको अगर आप रोटेट कर दें काउंटर क्लॉकवाइज तो ये जो फिगर है वो फिगर बी बन जाएगी। सो जो चीज़ें नॉन होती हैं वो IDSS की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो गिवन होगी। जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उस पर जो IDSS की वैल्यू होगी वो प्रॉब्लम में यूजली गिवन होगी। अब इसका एनालिसिस जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपने कैपेसिटर को ओपन कर देना है और फिर आपने इस लूप पे आपने KVL लगाना है और आपने वर्किंग इक्वेशन निकाल लेनी है, जिस इक्वेशन को आप अंडर टू एक्सट्रीम कंडीशंस आपने वैल्यूज निकालनी है। उस इक्वेशन से 2 पॉइंट निकलेंगे, उन 2 पॉइंट्स को आपने ट्रांसफर जो कर्व होगी उसके ऊपर जब आप प्लॉट करेंगे तो एक लोड लाइन ड्रॉ होगी। जाहिर बात है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो वो जो लोड लाइन होगी ट्रांसफर कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगी, उसे हम क्यू पॉइंट कहते हैं। उस क्यू पॉइंट से आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक एक्स एक्सिस पे, जैसे कि ये है वो लाइन, ये ट्रांसफर कर्व है आपकी, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला है ये वाला, इन दोनों को मिला के आपने लाइन को एक्सटेंड किया है। तो ये ट्रांसफर कर्व जो ब्लू है उसको इस पॉइंट पे कट कर रही है ये लोड लाइन। तो आगे पास लोड लाइन से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक वाई एक्सिस पे, तो ID क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो ट्रांसफर कर्व है वो हमेशा ड्रेन करंट और VGS के बिटवीन प्लॉट होती है। तो इधर आपको ID क्यू आ जाएगा, ड्रेन करंट की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स एक्सिस जो जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो आपको VGS क्यू की वैल्यू दे देगा। बट हाउ टू अचीव दिस, कि हमने ये लोड लाइन प्लॉट कैसे करनी है, तो उसके लिए आप जो है एक ऐसा लूप चूज करेंगे जिसमें VGS आ रहा होगा। तो ये लूप हमने जब चूज कर लिया है तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन ये होगी प्लस ये जो VC क्या नाम है अपना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसमें लेते हैं करंट की डायरेक्शन तो ये इस तरह हो जाएगा VGS प्लस ISRS माइनस VSS इज इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं या आप उसको रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी VGS इज इक्वल टू VSS माइनस ISRS। और चूंकि आपको पता है IS ही ID होता है तो इस इक्वेशन में IS की जगह आपने ID पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन में 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने पुट करने, पहले आप ID को 0 रखेंगे तो VGS VSS के इक्वल आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो जब आपने ID को 0 रखा है यानी, और VGS किसके इक्वल आया VSS के, तो पॉइंट बन गया VSS, 0। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अब VGS को 0 रखा। जब आपने VGS को इस इक्वेशन में 0 रखा तो करंट निकल आएगा ID किसके इक्वल होगा VSS ओवर RS। तो दूसरा पॉइंट होगा 0, VSS ओवर RS। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये वो पॉइंट है जब ID को 0 रखा था तो VGS की वैल्यू VSS आई थी। ये वो पॉइंट है जब आपने VGS को 0 रखा था तो ID की वैल्यू VSS बाई RS आ गई थी। फिर आपने क्या किया था कि आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ की और उसको एक्सटेंड किया, तो उसने ट्रांसफर कर्व को एक पॉइंट पे मीट किया, कट किया। तो ये वो सोल्यूशन है इन दोनों लाइंस का, इन दोनों कर्व्स का। यहाँ से 2 परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किए। एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वो क्यूसेंट पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे देगा, और जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसे आपको वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी ID क्यू, यानी ID क्यू और VGS क्यू आ जाएंगे। तो ID क्यू और VGS क्यू आ जाएंगे तो बाकी सर्किट पैरामीटर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने काम करना है सिंपल। तो बाकी जो पैरामीटर है वो सिंपल, आप एक आउटपुट लूप की इक्वेशन लिखें, ये बड़ा सा जो लूप है इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो वो आप KVL इक्वेशन लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएंगे। ये बाकी दोनों इक्वेशन भी आप इस ब्रांच पे लूप लगाएं और इस ब्रांच पे KVL लगाएं तो ये इक्वेशन, लेट्स से अगर इस पे KVL लगाएं तो माइनस VDD प्लस ID RD प्लस
वी डी इज इक्वल टू 0, तो उसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इधर जब आप लगाएंगे क्या नाम है अपना के वी एल, तो फिर आपकी इक्वेशन ये वाली निकल आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है, आपने जो है ये काम करना है। लेकिन अब एग्जांपल में एक और बात भी है जो अभी एग्जांपल करते हुए हम जहन में लाएंगे। वीजीएस क्यों फाइंड करना है, आईडी क्यों फाइंड करना है आपने इस कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी वीडी वीजी वीएस और वीडीएस भी फाइंड करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट नोट करेंगे, ये जो सोर्स है वो एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंडेड है और यहाँ पे एक वीएसएस बैटरी नहीं लगी है। सो इट डजेंट मैटर, अगर लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो फिर भी आपने एनालिसिस अपना केवीएल और किरचॉफ के जो लॉज हैं उनको यूज़ करते हुए लगाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम जब वीएसएस कनेक्टेड था यहाँ पे वीएसएस बैटरी लगी हुई थी, जो भी इक्वेशन हमारी आई थी उसमें वीएसएस की जगह आप 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वीएसएस जो है बैटरी लगी नहीं हुई बल्कि ग्राउंड से कनेक्टेड है ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली। पहले ये रेजिस्टेंस जो है वीएसएस के साथ कनेक्टेड थी, अब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो आप जो है जो भी इक्वेशंस आई हैं उनमें वीएसएस के 0 पुट करेंगे, या फिर आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव करना चाहेंगे तो उसी इसी तरह ही होगा कि वीजीएस प्लस आई एस आर एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी वीजीएस, ये लूप अगर लगाएं वीजीएस प्लस आई एस आर एस इज इक्वल टू 0, या वीजीएस इज इक्वल टू माइनस आई डी आर एस भी आप लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से आपने वो जो लोड लाइन प्लॉट करनी है, तो ये इक्वेशन में इसमें आई डी 0 रखेंगे तो वीजीएस भी 0 आ जाता है। तो ये पॉइंट एक रीजन पे आ गया। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है कि वीजीएस 0 रखेंगे तो फिर आईडी तो वैसे ही 0 आ जाता है। तो फिर दूसरा पॉइंट आपको रैंडमली आईडी की कोई भी वैल्यू ऐसी चूज करनी पड़ेगी जो आईडी एसएस से कम हो। तो आईडी एसएस जो है इस प्रॉब्लम में हमारे पास 12 मिली एम्पेयर है, तो हम कोई भी उससे कम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेट से आईडी को हम 6 मिली एम्पेयर रख देते हैं और आरएस तो पहले गिवन है 680, तो इसकी कैलकुलेशन की वीजीएस की तो -4.08 निकला है। तो ये वो पॉइंट बन गया जहाँ पे वीजीएस जो है वो -4.08 है और जो आईडी है वो 6 है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लोड लाइन ड्रॉ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन कहाँ से आई है, ट्रांसफर कर्व की जो लाइन है। उसके लिए आपको पता है कि जेएफईटी और डी टाइप जो मॉसफेट हैं, यानी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, उनमें आईडी और आईडीएसएस, वीजीएस और वीपी का इस रिलेशनशिप से आप वो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो लेट्स से हम आईडी की जगह आईडीएसएस बाई 4 रख देते हैं, यानी ड्रेन करंट को क्या ले लेते हैं, सैचुरेशन करंट का 4 सैचुरेशन 1/4 ले लेते हैं। तो आईडी की जगह पे जब आप आईडीएसएस 4 रख देंगे तो इधर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आईडीएसएस आईडीएसएस से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 विल बी इक्वल टू 1 माइनस वीजीएस और वीपी का होल स्क्वायर। यहाँ 1, वो जो 1/4 है उसमें से 4 इधर ले जाएंगे तो 1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस वीजीएस और वीपी होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ आप अंडर रूट लें तो 1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वीजीएस ओवर वीपी। तो स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा। तो यानी हाफ इज वो 2 जो होगा इस तरह 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो हाफ जो है वो इसके इक्वल आएगा 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी, और वहाँ से जो है वो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा कि वी जी एस ओवर वी पी विल बी इक्वल टू हाफ, और वहाँ से वी जी एस फिर किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी बाई 2। ठीक है, तो यानी जब आप आईडी को आईडीएसएस बाई 4 लेते हैं तो वीजीएस की क्या वैल्यू आती है, वीपी बाई 2, और वीपी गिवन है, वीपी कितना है भाई 6 -6। सो -3 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ये आप मार्क कर देंगे, यानी जब आपका वीजीएस वीपी बाई 2 है तो उस वक्त करंट क्या है आपका आईडीएसएस बाई 4, और वो आईडीएसएस आपका 12 था, उसको 4 से 12 करें, डिवाइड करें तो 3। तो ये एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट तो आपके पास पहले ही है। ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट कहाँ से आया, ये वाला 12 वाला, कि जब आपके पास वीजीएस 0 होता है, इसमें आप वीजीएस को 0 रखें अगर, दैट्स इट, तो आईडी इज इक्वल टू आईडी एसएस आ जाता है। ठीक है, यानी 0 पे आईडी किसके इक्वल है, 12 पे। तो एक पॉइंट ये आ गया, अब एक पॉइंट ये आ चुका है, और ये भी एक पॉइंट आपके पास पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, जब वीजीएस को वीपी रखें तो आईडी क्या, इस इक्वेशन में वीजीएस को क्या रखें, वीपी।
तो आईडी जो है वो 0 आ जाता है। एक पॉइंट ये नहीं, एक पॉइंट ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। 3 पॉइंट हैं, उनको मिलाएँगे तो इस तरह कर्व बन जाएंगे, लेकिन एहतियातन आप एक 4th पॉइंट भी आप जो है वो निकाल लें, ताकि आपकी जो इक्वेशन, ये जो कर्व है उसका जो उसकी शेप है वो स्मूथ आए। तो उसके लिए इस पॉइंट को निकालने की, या लेट्स से हम कहते हैं कि करंट हम ले लेते हैं IDSS/2, क्योंकि 6 लिया हुआ है ना, तो IDSS 12 है, तो हमने लिया हुआ आईडी को कितना ले लिया 6। इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैं आईडी की जगह फिर रखूँगा IDSS/2। तो उसी तरह IDSS से कट जाएगा, और हाफ विल बी इक्वल टू 1 माइनस VGS ओवर VP, या 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस VGS और VP। तो फिर अंडर रूट लेंगे तो 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस VGS ओवर VP, और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो VGS विल बी इक्वल टू 0.3 VP आएगा, और VP की वैल्यू पुट करेंगे -6, तो VGS आ जाएगा -1.8। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट फिर आ जाएगा, यहाँ से -1.8 पे आप ले जाएंगे इस पॉइंट को। आईडी तो पहले ही IDSS/2 है, तो ये 4 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, इन चारों को मिलाएंगे तो एक कर्व आ जाएगा। और ये कर्व जब ड्रॉ होगी, ये लाइन पहले ही ड्रॉ है, तो ये दोनों ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन, यानी लोड लाइन और ये ट्रांसफर कर्व इस जगह पे कट करेंगे, वो आपका क्यू पॉइंट होगा। वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आईडी क्यू और VGS क्यू भी फाइंड कर लेंगे, वो आपका पहला ए और बी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद VD किसके इक्वल है, अगर आप दोबारा वापस जाएं, जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर आपने VD फाइंड करना है, यानी ड्रेन टू ग्राउंड आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं, तो ज़ाहिर बात है वो किसके इक्वल है, आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी VD के लिए। VD किसके इक्वल था, VDD माइनस IDRD, अभी आपने ड्राइव की थी पीछे जब इसकी हम थ्योरी कर रहे थे, तो लेकिन आप दोबारा एग्जांपल के लिए ड्राइव कर सकते हैं कि VDD माइनस IDRD, ये VDD है, यहाँ पे कनेक्टेड है, दो नोड्स है ना, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और अगर ID फाइंड करना हो, यहाँ पे एक रजिस्टर में से करंट फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, इस रजिस्टर में से करंट ID गुजरता है, ये करंट आपने फाइंड करना है। दो नोड्स आपको पता है, ये हाई पोटेंशियल पे नोड है, ये लो पोटेंशियल पे। आप क्या करेंगे, VDD माइनस VD ओवर RD इज इक्वल टू ID। तो यानी कि ID इंटू RD क्या हो जाएगा, VDD माइनस VD। ठीक है, तो अगर आपने VDD अब निकालना है, VD आपने निकालना है, तो आप VDD में से IDRD को माइनस कर देंगे। वो इक्वेशन वही वाली जो पहले ट्राई की थी, दोबारा मैंने ट्राई कर दी, उसमें वैल्यूज पुट करें। VDD 12 है, ID जो है वो अभी आपने निकाल लिया, क्यू पॉइंट पे जो वैल्यू निकली है ID की वो 3.8 निकली हुई है, तो आप वो यहाँ पे पुट करेंगे। RD पहले गिवन है, 6.3 VD की वैल्यू आ गई। VG 0 है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट, ग्राउंड गेट डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो VG 0 हो गया। VS IDRS के इक्वल होता है, IDS क्यू आपने फाइंड किया हुआ है, तो 3.8 और उसको मल्टीप्लाई करके VS भी आ जाएगा, और VDS आपको पता है VT माइनस VS के इक्वल होता है, तो VD भी आपको पता है और VS भी आपको पता है, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये सारा जगह। So now we move on to the last article of our course, which is design of some BJT or JFET configurations for DC analysis. So let's start with the examples right away. Uh, so here is a problem 7.14 example. For the network of figure 7.51, the levels of VDQ and IDQ are specified. तो आपको IDQ की वैल्यू गिवन है 2.5 मिली एम्पेयर, एंड VDQ जो है ड्रेन टू ग्राउंड वोल्टेज वो भी गिवन है 12 है वो। डिटरमिन द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ RD RS, व्हाट आर द क्लोजेस्ट स्टैंडर्ड कमर्शियल वैल्यूज। तो नोट, इसमें अगर आप नोट करें तो पहले हमें VDQ, पहली प्रॉब्लम में एनालिसिस में हम VDQ और IDQ को फाइंड करते हैं, और ये वैल्यूज और RD और RS की गिवन होती है। इसमें प्रोसेस रिवर्स हो गया, इसमें आपने VDQ और ID को गिवन है और RD और RS फाइंड करना है, सो इट्स सेम। सो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं डिज़ाइन में, हमें RD फाइंड करना है, तो हमें मटेरियल जो है पैरामीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं,
अगर आप इन दो नोड्स पे करंट आईडी को इक्वेशन लिखें तो वो होगा 20 यानी VDD माइनस VD ओवर RD इज इक्वल टू ID। तो वो इक्वेशन हमने लिख दी है, VDD माइनस VDQ जो कि गिवन है 12 डिवाइडेड बाई IDQ जो कि गिवन है 2.5। इनको सबको पुट कर दिया है तो आपके पास RD की वैल्यू आ गई 3.2। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपने डिटरमिन कर ली। अब रह गया सिर्फ RS की वैल्यू फाइंड करना। तो RS की वैल्यू के लिए ID इंटू RS इज इक्वल टू माइनस VGS। ये आपको इक्वेशन पता है पहले, अगर इस लूप की इक्वेशन KVL लिखें तो VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज थोड़ा सा कर लिया उसी को, तो RS इज इक्वल टू माइनस VGS ओवर IDQ। तो दोनों वैल्यूज पता है आपको, VGS भी पता है, IDQ भी पता है, तो आप RS भी निकाल सकते हैं। अब ये 3.2 है, ये 0.4 है, तो नियरली नियरेस्ट स्टैंडर्ड कमर्शियल वैल्यूज विल बी इक्वल टू 3.2। हम इसको 3.3 अवेलेबल है, 3.2 हमारी कैलकुलेशन से आई है, 3.3 कमर्शियली अवेलेबल है, 0.4 हमारी कैलकुलेशन से वैल्यू RS की आई थी, 0.39 अवेलेबल। सिमिलरली ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी आप देखें फॉर द वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 7.53 इफ VD इज इक्वल टू 12, VD ये जो है 12 यहाँ पे गिवन है, एंड VGSQ गेट टू सोर्स जो आपके वोल्टेजेस हैं वो -2 आपको गिवन है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ RS, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RS। ये भी गिवन है, रेजिस्टेंस RD R1 R2 गिवन है, और आपको पता है गेट में कोई करंट फ्लो नहीं करता किसी भी मॉसफेट में, तो ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में है, तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, यानी R2 के क्रॉस वोल्टेज हम फाइंड करेंगे जो कि गेट टू ग्राउंड वोल्टेज ही होंगे। तो वो क्या होंगे, 47 डिवाइड बाई 47 प्लस 91 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज जो डिवाइड हो रहा है इन दोनों रजिस्टर में वो 16 है। तो यहाँ से VG आपके पास आ गया, ये तो हमने फाइंड करके रख लिया। फिर दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, VDD माइनस VD ओवर RD इज इक्वल टू ID। तो वो भी आपने लगा दिया, VDD 16 है, VD जो 12 है, माइनस करके डिवाइड किया उसे RD से 1.8 से, तो यहाँ से ID भी आपके पास निकला है। ठीक है, वेरी गुड। हमने RS की तरफ जा रहे हैं। अब RS किसके इक्वल है, लूप की अगर आप इक्वेशन लिखें, ये वाली लूप की अगर आप इक्वेशन लिखें तो ये जो VG है दैट इज द सम ऑफ VGS प्लस ISRS, यानी VG को इधर रहने उसको इधर ले जाएं तो VG इज सम ऑफ VGS प्लस IDRS, या फिर सिंपल अगर आपने VGS फाइंड करना है तो वो VG माइनस IDRS होगा। तो वैल्यूज आप पुट कर दें, VGS की वैल्यू जो है वो गिवन है -2, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। VG अभी आपने फाइंड किया 5.44, वो भी पुट कर दिया। ID भी गिवन था, नहीं ID आपने फाइंड कर लिया था, VDD गिवन था, VD गिवन था, RD गिवन था, तो वहाँ से ID भी आपने फाइंड कर लिया। RS अब अननोन सिर्फ बच गया, सारी वैल्यू पुट कर दी, RF भी निकला है। तो नियरेस्ट कमर्शियल RS की वैल्यू 3.33 आप ले लेंगे। तो विद दिस जो है हमारा कोर्स कंक्लूड हो गया है। चैप्टर 7 के हमने 7.1 से 7.5 तक किया, और फिर 7.11 जो है वो आपने आर्टिकल किया डिज़ाइन का। The design is very simple, it's beginner level design, but you must know that the process is reserved in design as reverse for design, और जो एनालिसिस में आपका जो प्रोसेस है उसका बिल्कुल जो है वो उल्ट हो जाता है। उसमें हमें जो है जो अननोन उसमें होते हैं वो डिज़ाइन में वो नॉन होती हैं पैरामीटर, और जो एनालिसिस में नॉन होती हैं वो डिज़ाइन में अननोन होती हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।